आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है यशदेव मलिक। इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए क्या कोविड-19 का सर्टिफिकेट अब मैंडेटरी हो चुका है? क्या किसी भी देश के वीज़ा के लिए हमें कोविड-19 का सर्टिफिकेट बनवाना होगा? कहाँ से बनवाना होगा? कितनी इसकी वैलिडिटी होनी चाहिए? इसे लेकर जाना कितना ज़रूरी है? क्या कोविड-19 सर्टिफिकेट कैरी करने के बाद हमारा इमिग्रेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या इमिग्रेशन के लिए भी ये मस्ट हो चुका है? ऐसे इससे मिलते जुलते हैं यही सारे क्वेश्चंस लगातार काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे व्यूवर्स के आ रहे थे। तो इस वीडियो में मैं इस सभी के आंसर्स आपको देने वाला हूँ। बहुत ही छोटी सी वीडियो, इसे एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप नए व्यूवर हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं। कोविड-19 का सर्टिफिकेट काफ़ी सारी कंट्रीज ने मैंडेटरी किया है और काफ़ी सारी ने बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं किया। सबसे पहला आंसर तो यही है। अब अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछें कि कोविड-19 सर्टिफिकेट कैरी करना है नहीं करना है, तो मैं आपको 100% कहूंगा कि आप अपने डिपार्चर से 2 दिन के अंदर वैलिड हुआ कोविड-19 का सर्टिफिकेट जिसमें नेगेटिव आपको करार दे दिया गया हो, उसे आप जरूर कैरी करें, चाहे वो उस देश में मैंडेटरी हो या ना हो। कोविड-19 का सर्टिफिकेट किसी भी हॉस्पिटल से आप बनवा सकते हैं। ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको किसी एक पैनल हॉस्पिटल से ही बनवाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी रेगुलर हॉस्पिटल से जाकर बनवा सकते हैं, अनलेस जिस कंट्री में आप जा रहे हैं अगर उन्होंने स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट करी कि पैनल हॉस्पिटल से ही बनना चाहिए तो वो अलग बात है। अदरवाइज आप किसी भी रेगुलर हॉस्पिटल में जाके उसे बनवा सकते हैं और वो 2 दिन के भीतर बना हुआ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपका डिपार्चर 10 तारीख का है तो वो 8 तारीख का होना चाहिए। ये थोड़ा सा हेडेक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल इसमें ढिलाई मत बरतिएगा। जब भी आपका इंटरनेशनल ट्रैवल हो आप इसको जरूर बनाइए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या वीजा के लिए भी कोविड-19 का सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो चुका है? तो उसका आंसर भी नो है। मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज ने किसी ने भी कोविड-19 का सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं किया है। हालांकि उन्होंने अपनी गाइडलाइंस में जरूर इसको इंक्लूड किया है और कुछ देश हैं जो कहते हैं कि आप इसको सबमिट कराएं, लेकिन मैं आपको फिर भी अभी दोबारा फिर रिकमेंड करूंगा कि आप जब अपना वीजा अप्लाई कराते हैं तो उस टाइम आपको कोविड-19 सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है, अगर वो कंट्री नहीं मांग रही है तो। क्योंकि आपको डिपार्चर से 2 दिन पहले तो वैसे भी बनाना ही है। तो अगर उस कंट्री ने स्पेसिफिकली कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी है कि नहीं जी हमें नहीं जरूरत है, आप बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं, तो आपको अननेसेसरी अपना टाइम और पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डिपार्चर से 2 दिन पहले तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आप बनवाने ही वाले हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये हो जाता है। तीसरा हो जाता है इमिग्रेशन को लेके जो काफी सारे कंसर्न्स हैं। अब इमिग्रेशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, इमिग्रेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है और इमिग्रेशन के ऊपर इस चैनल में आपको ढेरों वीडियोस मिलेंगी। हिंदी में कैसे इमिग्रेशन क्लियर करें, जो देश मुश्किल है वहां पर इमिग्रेशन कैसे क्लियर करें, इमिग्रेशन के क्या टिप्स हैं, क्या करें क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स वगैरह बहुत सारी चीजें हम आप तक लेकर आए हैं। और इस बार भी हम आपको ये कहने वाले हैं कि जब आप 2 दिन पहले कोरोना का कोविड-19 सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो वो इमिग्रेशन में आपके यूजफुल होएगा। हो सकता है इमिग्रेशन वाले आपका एक भी डॉक्यूमेंट ना चेक करें और हो सकता है सारे ही डॉक्यूमेंट चेक करें। तो तैयारी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए जस्ट इन केस अगर वो सारे डॉक्यूमेंट भी चेक करते हैं तो कोविड-19 का सर्टिफिकेट आपकी हेल्प ही करेगा। और इसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं इमिग्रेशन में, ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन था कि इमिग्रेशन में अब हमारा वीजा लग गया है तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्या डॉक्यूमेंट कैरी करें क्या ना करें। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जब भी आपने वीजा अप्लाई किया था, चाहे आपने यूके का अप्लाई किया था, यूएस का किया था, इटली का किया था, कहीं का भी किया था, स्पेशल कैटेगरी में किया था, इमरजेंसी में किया था और आपका वीजा अप्रूव हो गया, तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने वीजा के दौरान यूज किए थे, सबमिट करवाए थे एम्बेसी में, वही डॉक्यूमेंट्स आप इमिग्रेशन के टाइम भी कैरी करें। अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह आप इसको हटा सकते हैं, इसकी सच कोई जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे, लेकिन बाकी सभी डॉक्यूमेंट चाहे आपके एम्प्लॉयमेंट प्रूफ्स हों, चाहे आपके मेडिकल सर्टिफिकेट्स हों, चाहे आपके इन्विटेशन लेटर हो, चाहे कोई स्पॉन्सर कर रहा हो वो हो, चाहे आपकी कोई ट्रैवल आइटनरी हो जो वहां पर जाकर आपने यूज करनी है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स एज इट इज कैरी जरूर करें इमिग्रेशन में। वो किसी एम्बेसी के अधीन नहीं होती कि एम्बेसी ने आपको वीजा दे दिया तो इमिग्रेशन उसे एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, ऐसा कोई रूल नहीं होता। आपको दर्जनों हजारों लाखों केस ऐसे मिलेंगे वर्ल्ड वाइड जिसमें वैलिड वीजा होने के बावजूद भी उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है उस कंट्री से। इसका तात्पर्य यही है कि इमिग्रेशन की आपको अलग से कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, एक पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी इमिग्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है लेकिन आप बड़े फंकी से बन के गए हुए हैं, आपने बड़ी सी हैट पहन ली है जिसमें आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर आप बहुत सस्पिशियस एक्टिविटीज वहां पे कर रहे हैं, अपना लगेज आप बार बार कहीं ना कहीं छोड़ के इधर उधर हो रहे हैं, तो उस केस में आप वहां पे सिक्योरिटी की टीम में की नजरों में आ सकते हैं। वो ऊपर से कैमरे से देखेंगे कि हाँ भाई इस पर्सन ने हैट पहनी हुई है तो आई कैन नॉट सी हिज फेस, गो एंड चेक इट आउट।
राइट। तो फिर जो ग्राउंड ड्यूटी पे जो ऑफिसर होगा तुरंत आपके पास आएगा, कहेगा सर कैन आई हैव योर डॉक्यूमेंट, कैन आई सी। इसीलिए आपको इमिग्रेशन के टाइम पे आपकी बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज ना करे जिससे उनको डाउट हो, और अपने डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपर्ली कैरी करें ताकि आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाए। आपको हेल्थ इंश्योरेंस या ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना चाहिए कि नहीं। काफी सारी कंट्रीज ने तो कोरोना से बहुत पहले ही ट्रैवल इंश्योरेंस को मैंडेटरी कर दिया था। इनफैक्ट सभी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ने इसे मैंडेटरी कर दिया था। तो मैं आपको अभी भी ये सजेस्ट करूंगा कि ऐसा कवर हो जिसमें हर तरह की प्रॉब्लम्स को कवर किया जा सके, सिर्फ मेडिकल ही नहीं। अगर आपकी वहां पे फ्लाइट छूट जाती है, आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है, कोई और दूसरा मिसहैप हो जाता है, तो वो सारी चीजें भी उसमें कवर होनी चाहिए। काफी सारी कंट्रीज शेंगन में कहती हैं कि आपके पास मिनिमम 30,000 यूरो क्लेम वाली पॉलिसी होनी चाहिए। इसलिए नहीं आपके वीजा में इसकी हेल्प मिलेगी, इसलिए भी क्योंकि वहां पे यू नेवर नो, क्योंकि आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता वहां पे कुछ किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो जाए, कोई ना कोई इशू हो जाए, बिल्कुल भी ऐसा मैं नहीं चाहूंगा। आपकी सेहत बिल्कुल सही रहे, बिल्कुल अच्छा रहे, ये सारी ही मेरी रिकमेंडेशन रहेंगी। एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिवली बिल्ट हुआ हुआ हेल्थ इंश्योरेंस एक अच्छे एसेट के रूप में देखा जाता है। तो इसमें आपको वीजा की भी हेल्प मिलेगी, उसके अलावा जो आपके बेनिफिट्स हैं वो तो आपको मिल ही रहे हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी मेरी तरफ से स्ट्रांगली रिकमेंडेड रहेगा कि आप इसे करवा के जाएं। ये सारी चीजें, चाहे वो कोविड-19 का सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका ट्रैवल इंश्योरेंस हो, या आपका हेल्थ मेडिकल वगैरह जो भी है, ये सिर्फ आप ही के बेनिफिट के लिए हैं। कल वहां पे कोई भी मिसहैप होता है तो ये सारी चीजें, पहले तो भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन अगर 1% ऐसी कोई संभावनाएं बनती हैं तो ये सारी चीजें आपकी हेल्प ही करेंगी। क्योंकि एक बार मेरे साथ सिंगापुर में मेरा पासपोर्ट गुम हो गया था, जिसकी वजह से मैं अपनी फ्लाइट मिस कर गया था, और सिंगापुर में मुझे अलग से 2 दिन स्टे भी लेना पड़ा था। अगर उस टाइम मेरा ट्रैवल इंश्योरेंस हुआ होता तो मेरा नुकसान बच जाता। उस टाइम मेरे को 40,000 से ऊपर का नुकसान हुआ था। क्यों? क्योंकि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, मुझे मिला नहीं, उसकी वजह से मैं फटाफट अपनी जो मेरी फ्लाइट थी, वो उसी दिन की फ्लाइट थी, वो मिस हो गई। और फिर मैं इंडियन एम्बेसी गया, वहां पर फटाफट मैंने अपने इमरजेंसी सर्टिफिकेट्स के लिए एप्लीकेशन डाली, तो वहां पे उन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करी। उसके लिए मैं इमिग्रेशन ऑफिस में गया सिंगापुर के, वहां से डॉक्यूमेंट्स लेकर आया। तो ये पूरे प्रोसेस में 2 दिन लग गए। तो फ्लाइट जो मिस हुई, क्योंकि सेम डे मिस हुई थी, तो वो रिफंडेबल नहीं थी, वो मेरे हाथ से गई। 2 दिन का एक्स्ट्रा होटल का खर्चा, 2 दिन का एक्स्ट्रा खाने पीने का खर्चा, टैक्सीज वगैरह का खर्चा, मेरे को कलेक्टिवली 40 से 50,000 के आसपास का लॉस हुआ था। अगर उस टाइम मेरा ट्रैवल इंश्योरेंस मेरे साथ होता, जो कॉम्प्रिहेंसिव होता, तो उस केस में मेरा लॉस कवर हो सकता था। तो उसके बाद से मेरे को काफी इसमें इंपॉर्टेंट लेसन मिला था कि ये ट्रैवल इंश्योरेंस हमेशा कैरी करना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो ये आपकी कहां पे हेल्प में आ जाए। और वीजा पॉलिसीज वगैरह में जो इसका इंपॉर्टेंट रोल है वो तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ट्रैवल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, कोविड-19 सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारे कंसर्न्स आपके इस वीडियो में आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन कंसर्न है तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं, उसके भी आंसर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।